आज के इस विश्लेषण में हम नेपाल और भारत के बीच बढ़ते कूटनीतिक और आर्थिक तनाव को डिकोड करेंगे। नेपाल इस वक्त भारत, चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच एक मुश्किल कूटनीतिक संतुलन बनाने में जुटा है। हाल ही में भारतीय विदेश सचिव के दौरे का टलना इसी बिगड़ते संतुलन का एक एकदम स्पष्ट संकेत है। इसका एक बहुत बड़ा जमीनी उदाहरण है नेपाल में भारतीय गाड़ियों की एंट्री पर लगा एक नया और सख्त नियम। अब कोई भी भारतीय गाड़ी साल में सिर्फ 30 दिन ही नेपाल में रुक सकती है, वरना भारी जुर्माना। इस कड़े बैन से तराई इलाके के पुराने पारिवारिक रिश्तों और लोकल लोगों की रोजी रोटी को तगड़ा झटका लगा है। नतीजतन मधेश की पार्टियां परेशान हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए वे इन्हीं सस्ती भारतीय गाड़ियों पर ही निर्भर हैं। खैर, इन लोकल विवादों से परे एक बड़ा सच ये है, नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा सिर्फ भारत है। ये आंकड़े देखिए, नेपाल अपनी जरूरत का लगभग 60% आयात, जी हाँ 60%, केवल भारत से करता है। इसमें रोजमर्रा की सबसे अहम चीजें शामिल हैं, जैसे पेट्रोलियम, जीवन रक्षक दवाइयां और खेती के लिए खाद। यही नहीं, नेपाल के कुल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 80%, सीधे भारतीय बाजारों में ही जाता है। इनमें सोयाबीन तेल, जूट और कालीन जैसी चीजें शामिल हैं। सच कहें तो इनका मुख्य खरीदार भारत ही है। भूगोल अटल है। विशाल हिमालय के कारण चीन के लिए भारतीय सप्लाई चेन की जगह लेना सचमुच एकदम नामुमकिन है। सिर्फ व्यापार नहीं, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों, मुद्रा स्थिरता और रोजगार रेमिटेंस के लिए भी पूरी तरह भारत पर टिका है। तो ये साफ है, महाशक्तियों से समान दूरी की कूटनीति इस कठोर आर्थिक और भौगोलिक सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाती। कूटनीतिक रिश्ते बिगड़ने की स्थिति में ये साफ है कि भारत के पास नेपाल पर भारी आर्थिक नियंत्रण मौजूद है। मान लीजिए भारत ने सीमा पर कस्टम क्लियरेंस धीमा कर दिया या ऊर्जा और खाद की सप्लाई अचानक घटा दी। इससे एक खतरनाक सिलसिला शुरू होगा, बॉर्डर पर देरी, यानी घरेलू बाजारों में जरूरी सामान की तुरंत और भारी किल्लत। इस कमी का सीधा अंजाम बेतहाशा महंगाई, भयंकर बिजली कटौती और सड़कों पर आम जनता का भारी विरोध प्रदर्शन। आखिरकार ये भयंकर आर्थिक झटके नेपाल के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व की स्थिरता और पूरी लोकप्रियता को जड़ से हिला देंगे। सोचने वाली बात है, जब कूटनीति और कठोर भौगोलिक सच्चाई आपस में टकराते हैं तो आखिरकार जीत किसकी होती है?